अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोगों ने AS20 स्टार्ट किया था और अभी तक 3 लेक्चर हमारा AS20 पे हो चुका है, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया, फिर AS20 का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया, फिर बहुत सारे क्वेश्चन भी किए और आज भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी हम लोग जो है सिर्फ एग्जांपल कर रहे हैं जिससे हमारा बेस क्लियर होगा। AS20 जो अर्निंग पर शेयर है, ये अगर सही से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो क्वेश्चन भारी लगेगा बनाने वक्त, लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सारा क्वेश्चन आसानी से बनेगा। इसीलिए मैं अभी डायरेक्ट बुक्स के क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ। पहले मैं पूरा बेसिक क्लियर करूँगा, एक एक एग्जाम्पल को कवर करूँगा, हर तरह के एडजस्टमेंट को पहले समझाऊंगा, उसके बाद बुक्स के क्वेश्चन में बनाऊंगा और फिर आप लोगों को RTP MTP सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आज का इस लेक्चर का जो बेनिफिट्स है वो वही बच्चे उठा पाएंगे जिन्होंने पहले का 3 लेक्चर AS20 अर्निंग पर शेयर का देख चुका है। अगर आप लोगों ने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर जाकर देख लें। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि अगर आप लोगों को स्पीड में थोड़ा दिक्कत आ रहा तो आप लोग स्पीड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो सही से नहीं दिखाई दे रहा, ये अगर कॉपी पे लिखा हुआ चीज़ सही से नहीं दिखा रहा तो आप लोग इसको जूम भी कर सकते हैं अपने आसानी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा 5 एग्जाम्पल जो अभी तक हम लोग कर चुके हैं AS20 पे, और अब हमारा एक 6th एग्जाम्पल है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन सब बना के मैं लाया हूँ और आप लोग भी इसको बहुत से मज़े लेकर पढ़ें तो फिर बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दिया हुआ है 20 लाख। कंपनी के पास 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 8 लाख का, 7% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, फिर डिबेंचर है। मैंने आपको पहले ही प्रेफरेंस शेयर का सारा एडजस्टमेंट करवा रखा है पहले के वीडियो में, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा। फिर है 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑन 1/4/2023 और 1 लाख इशू किया है। फिर 50,000 फ्रेश इशू है। मतलब इस क्वेश्चन में जो है बेसिकली हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एडजस्टमेंट देखने वाले हैं, तो जिसमें टैक्स रेट भी दिया हुआ। और फिर कंपनी हैज नॉट जर्नलाइज्ड एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा, कंपनी ने डेप्रिसिएशन चार्ज करना भूल गया है, तो मतलब इस अर्निंग में अभी भी कुछ एरर है, इसको ठीक करेंगे। फिर बोल रहा ट्रांसफ़र 30,000 टू जनरल रिजर्व। अच्छा, पहले वाले क्लास में जो है जनरल रिजर्व में ये वाला पॉइंट जो मैं नहीं समझाया था, तो इस क्लास में जो है मैं ये वाला क्वेश्चन में ये पॉइंट समझा दूंगा। फिर है कैलकुलेट करो बेसिक अर्निंग पर शेयर। तो आइए इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको जो बताया है कि जब भी बेसिक अर्निंग पर शेयर पूछे तो उसका लिख दो सबसे पहले फॉर्मूला। बेसिक अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या था? अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बाय वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। ये था हमारा फॉर्मूला। तो अब हम लोग को क्या निकालना है? वर्किंग नोट 1 में हम लोग को चाहिए अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो वर्किंग नोट 1 हम लोग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दिया हुआ कितना? 20 लाख। इसमें सबसे पहले ना ये जो एडजस्टमेंट है जिसमें कंपनी ने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया, इसको पहले एडजस्ट करो। तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, चूँकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है इसीलिए अर्निंग में से माइनस होगा 50,000। तो ये माइनस करने के बाद जो हमारा आ जाएगा करेक्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज। करेक्ट EBIT हमारा आ गया ये 19,50,000। अब इसमें से सबसे पहले क्या घटेगा? इंटरेस्ट। ये जो 9% डिवेंचर हमने लिया है इसका इंटरेस्ट सबसे पहले घटेगा, माइनस होगा 9% इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। 9% इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ये होगा हमारा 81,000।
तो जब ये इंटरेस्ट माइनस होगा तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स चार्ज, जिसको कि अर्निंग बिफोर टैक्स भी कह सकते हैं, ये हमारा 18,69,000। तो जैसा कि मालूम है कि अब घटेगा इसमें से टैक्स, तो टैक्स हमारा कितना था 30%। 30% टैक्स होगा, इसका 30%, 18,69,000 का 30% कितना होगा हमारा 5,60,700। तो ये घट गया मेरा टैक्स। तो अब आ जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 13,83,100। ये आ गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? तो दो लोग को बिलोंग करता है, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों का हम उसको प्रॉफिट दे दें तो सिर्फ बचेगा हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर वालों का प्रॉफिट। तो आइए अब जो हम प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को उसका डिविडेंड दे देते हैं। तो माइनस करते हैं हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड में हमारे पास 7% नॉन क्यूमुलेटिव है। मैंने पहले ही आपको कहा था नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, और इसमें ये नहीं मालूम है कि डिक्लेयर है या नहीं है। तो बेस्ट एजम्पशन ये है कि हम लोग मान लेंगे कि डिक्लेयर्ड है, तो हम लोग इसको डिविडेंड दे देंगे 7% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और फिर 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले को भी हम लोग डिविडेंड देंगे। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कुछ भी नहीं लिखा तो हम लोग क्या मानेंगे कि ये जो है हमारा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। मैंने पहले ही क्लास में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया। तो ये हमारा 7% आता 49,000, और ये 8% हमारा आएगा 64,000। तो हमने प्रेफरेंस वालों का उसका प्रॉफिट दे दिया। तो अब हमारे पास बचा अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जो कि कितना आ रहा, जो आ रहा हमारा 11,95,300। 11,95,300 ये हमारा आ गया क्या, अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 11,95,300। अब हम लोग को क्या निकालना है, वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। जी, वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। तो ये हम करेंगे वर्किंग नोट 2 में। तो मैं पेज को पलटा देता हूँ और इधर वर्किंग नोट 2 कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर, तो इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है, 3 लाख इक्विटी शेयर। 3 लाख इक्विटी शेयर एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख इक्विटी शेयर को, मतलब ये जो है पूरा 12 महीना के लिए आउटस्टैंडिंग रहा है। आउटस्टैंडिंग का मतलब जो हमारे पास रहा है, किसी पार्टिकुलर पीरियड के दौरान जो शेयर हमारे पास रहे हैं वो उसी को कहते हैं आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर, मतलब ये शेयर हमारे पास रहे हैं। तो 3 लाख इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग रहे हैं पूरे साल, मतलब पूरे 12 महीने के लिए। और फिर 1 लाख शेयर जो है उसका फ्रेश इशू हुआ कब, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को जो है फ्रेश, 1 सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जी हाँ, 1/9/2023 को जो है फ्रेश इशू हुआ। मतलब ये शेयर कितने महीने के लिए हमारे पास आउटस्टैंडिंग रहा, तो 9वां महीना तो पूरा आउटस्टैंडिंग रहा, फिर 10वां महीना, 11वां, 12वां महीना हो गया, और फिर जैन फेब मार्च, तो पूरे हमारा कितना महीना रहा, 7 महीना। 7 महीना ये शेयर हमारा आउटस्टैंडिंग रहा। 7 महीना ये शेयर हमारा आउटस्टैंडिंग रहा, पूरे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 7 महीना ये शेयर हमारे पास रहा। फिर 50,000 इक्विटी शेयर का फ्रेश इशू हुआ 1 जनवरी को। तो ये शेयर हमारे पास कितना दिन रहा इस साल में, जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीना आउटस्टैंडिंग रहा। तो इसी को अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस ये हमारा है 3 लाख इक्विटी शेयर है, जो कि 12 महीने के लिए हमारे पास रहा था। तो इसका वेटेड एवरेज होगा 3 लाख। और फिर 1/9/2023 को क्या हुआ था हमारा फ्रेश इशू हुआ था 1 लाख इक्विटी शेयर का, तो 1 लाख। और जो हमारे पास कितने महीने रहे थे, 7 महीना ये शेयर हमारे पास रहा था। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 58,333। और फिर
1 जनवरी 2024 को क्या हुआ था, फ्रेश इशू हुआ था। 1 जनवरी 2024 को जो फ्रेश इशू हुआ था 50,000 शेयर। 50,000 शेयर कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहे थे, 3 महीने। तो ये हुए हमारे पास 12,500। टोटल वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो आया हमारा 3,70,833। तो ये क्या था हमारा 3,70,833। तो यहाँ से हमारा बेसिक अर्निंग पर शेयर आता है 3.22। तो यहाँ से इस तरीक़ा से हम लोगों ने इतने आसानी से इसको सॉल्व कर दिया। अच्छा, जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उस सभी को आप लोग कोशिश करें कि घर पे जाके दोबारा प्रैक्टिस करें, तो पूरी तरीक़ा से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये रहा एक मेरा दूसरा क्वेश्चन जिसमें बायबैक का भी कॉन्सेप्ट आया। तो बहुत ही आसान है, जिसने पहले बना रखा होगा क्वेश्चन तो उसके लिए आसानी लगेगा, जो पहले का क्लास कर चुका है उसके लिए भी बहुत आसान है। तो इसमें दिया अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 25 लाख, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 5 लाख का, फ्रेश इशू हुआ 1 लाख इक्विटी शेयर और बायबैक हो गया। बायबैक होगा तो क्या हुआ, माइनस कर देंगे और क्या। तो बोल रहा है कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर। कैलकुलेट करना है इसमें क्या, बेसिक अर्निंग पर शेयर। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले बेसिक अर्निंग पर शेयर इक्वल टू अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बाय वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। तो हमारा अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 25 लाख ऑलरेडी दे चुका है, 25 लाख ऑलरेडी दिया हुआ। और हमको वर्किंग नोट में बस क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर, ये हमको बस निकालना। तो सबसे पहले देखेंगे 1/4/2023 को हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या है। तो ओपनिंग बैलेंस था हमारा 5 लाख इक्विटी शेयर। ये पूरे 12 महीना हमारे पास आउटस्टैंडिंग रहा है। तो ये 5 लाख पूरे महीना आउटस्टैंडिंग रहा। फिर 1 अगस्त 2023 को फ्रेश इशू हुआ। 1 अगस्त 2023 को क्या हुआ हमारा, फ्रेश इशू। तो कितना हुआ फ्रेश इशू, 1 लाख इक्विटी शेयर। और ये हमारे पास कितना महीना रहा, अगस्त से, तो जोड़ लो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो टोटल 8 महीना जो है ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग रहा। 12 महीना में टोटल 8 महीना आउटस्टैंडिंग रहा। तो ये आ गया हमारा 66,667। फिर क्या हुआ, उसके बाद जो है 1 दिसंबर को बायबैक हो गया। 1 दिसंबर 2023 को हो गया बायबैक, मतलब कंपनी ने शेयर वापस ले लिया। तो कितना शेयर वापस ले लिया, 30,000। तो इसका हमारा क्या होगा वेट, इसका वेट होगा 4 महीना बाय टोटल 12 महीना। तो कैसे आया ये 4 महीना, जैसे दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो इस पीरियड के दौरान ये इसका वेट है। तो यहाँ से हमारा 10,000 इक्विटी शेयर का बायबैक हो गया। तो अब बायबैक होगा तो जनरली क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि फ्रेश इशू जब होता है तो कंपनी शेयर इशू करता है, बायबैक में वापस लेता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस करते हैं। तो ये हमारा वेटेड एवरेज टोटल आता है 5,56,667, 5,56,667, 5,56,667। और हमारा बेसिक EPS आ गया 4.49। तो ये था हमारा एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन जिसको हमने बहुत ही आसानी से कर लिया। और अब चलते हैं फिर एक नई क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो ये रहा हमारा एक प्यारा सा क्वेश्चन, अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 10 लाख, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर इज 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस हमारा दिया हुआ, फ्रेश इशू 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। फेस वैल्यू कितना है 10, और इसको इशू कितना पे किया है
₹20 पे, यानी कि ₹10 प्रीमियम। देखो प्रीमियम पे करेंगे, कितनों प्रीमियम करे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये प्रीमियम पे जब भी देगा तो प्रीमियम से हमको कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, अगर ₹10 के बजाय ₹10 जैसे फेस वैल्यू तो ₹8 पे इशू होता, तो उस वक्त थोड़ा सा उसमें लोचा, उसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन ये प्रीमियम पे इशू करेगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे बेसिक अर्निंग पर शेयर अगर हम लोग देखते हैं तो वो उतने ही आसानी से निकलेगा। बेसिक अर्निंग पर शेयर, अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है 10 लाख, बाय वेटेड एवरेज जो होगा इसका कितना होगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। तो ये हमारा सबसे पहले जो है ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 2 लाख। ये 2 लाख जो है पूरे 12 महीना के लिए आउटस्टैंडिंग रहा है, तो ये 2 लाख तो पूरे 12 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहा। फिर हमारा क्या हुआ, फ्रेश इशू। 1 सितंबर को क्या हुआ, हमारा फ्रेश इशू हो गया। तो फ्रेश इशू जो हुआ है वो हुआ 1,20,000 शेयर का। 1,20,000 शेयर का फ्रेश इशू हुआ है और ये जो है 7 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहा, मतलब हमारे पास टिका रहा, 7 महीना के लिए हमारे पास रहा। तो ये हुआ 70,000। अभी ये प्रीमियम का कोई काम नहीं है। प्रीमियम पे जब इशू होता है तो हम लोग उसमें लोचा नहीं है। हाँ, अगर ₹10 से कम पे इशू होता तो वहाँ पे थोड़ा सोचने वाला बात था, जो कि आगे आ रहा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल हमारा 2,70,000, यहाँ डिवाइड 2,70,000 से, तो हमारा बेसिक अर्निंग पर शेयर आएगा 3.70। ये बेसिक अर्निंग पर शेयर हमारा कितना आया 3.70। ये था हमारा आंसर। तो चलिए अब और मज़ेदार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा ही धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते जाएंगे और मज़ेदार क्वेश्चन की तरफ जाते जाएंगे। तो ये रहा हमारा एक और प्यारा सा क्वेश्चन। तो चलिए इसको और अच्छे तरीके से करते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो ये अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर हमारा 7 लाख और ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर है हमारा 2 लाख। फिर फ्रेश इशू हुआ 1 लाख का, फिर कॉल रिसीव किए ₹3 पर शेयर, फिर 1 जनवरी को फिर कॉल रिसीव किए हैं। यही जो शेयर इशू किए हैं इसी पर ₹3 और कॉल रिसीव किए हैं। ये बोल रहा हमको कैलकुलेट करो बेसिक अर्निंग पर शेयर। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, दोनों में से जो आपको आसान लगे आप लोग कर सकते हैं उसको। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बेसिक अर्निंग पर शेयर का जो फॉर्मूला है वो हम लोग को लिखना है। बेसिक अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो हमारा अर्निंग अट्रीब्यूटेबल जो है वो पहले ही दे रखा है 7 लाख। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो चलिए करते हैं वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। तो इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन। तो सबसे पहले जो है 1 अप्रैल को हमारा ओपनिंग बैलेंस है 1/4/2023 को जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख इक्विटी शेयर का। ये हमारे पास पूरे 12 महीने आउटस्टैंडिंग रहे हैं। 2 लाख इक्विटी शेयर पूरे 12 महीना आउटस्टैंडिंग रहा है, तो ये 2 लाख। फिर 1 मई को हमने फिर से क्या किया, फ्रेश इशू किया। 1 मई को फ्रेश इशू किया, कितने शेयर, तो 1 लाख इक्विटी शेयर। जी हाँ, 1 लाख इक्विटी शेयर जो हमने फ्रेश इशू किया है। तो चलिए देखते हैं 1 लाख इक्विटी शेयर जो है फ्रेश इशू किए हैं, जिस पे ₹4 पेडअप हैं। टोटल लेने थे कितने, ₹10, लिए कितने, ₹4। ध्यान से समझिएगा, लेने थे ₹10 और अभी तक हमने लिए कितने हैं, ₹4।
तो और उसके बाद वेट क्या देंगे, कितना महीना हमारे पास रहा, ये 11 महीना। 1 मई से 31 मार्च तक कितना होता है, 11 महीना होता है। तो ये आ गया हमारा 36,667। तो ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग रहा है 1 मई से, वो इतना फ्रेश इशू। फिर 1 जुलाई 2023 को रिसीव्ड कॉल ₹3 पर शेयर, यानी कि ये जो फ्रेश इशू किए थे जिसमें 4 रुपया ही लिए थे, उस वक्त 3 रुपये और अब आ चुके हैं। यहाँ पे क्या आया, कॉल आया किसका, फ्रेश इशू का। तो 1 लाख शेयर थे हमारे, उस पर 3 रुपये आए, और कितने थे टोटल, 10 रुपये, उसमें 3 रुपये और आए हैं। और ये कितने महीने के लिए है, आउटस्टैंडिंग 9 मंथ। 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितना होता है, 9 मंथ, 22,500। और फिर 1 जनवरी 2024 को 3 रुपये कॉल और आ गए। 1 जनवरी 2024 को फिर से कॉल आ गया है फ्रेश इशू वाला, 1 लाख शेयर पे 3 रुपये और कॉल आ गए हैं। तो ये कितने महीने हमारे पास आउटस्टैंडिंग रहे हैं, 3 महीने। तो ये 7500। तो ये हमारा वेटेड एवरेज जो है टोटल कितना आया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 2,66,670 2,66,667 है। ये हमारा वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर आ गया 2,66,667। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा अर्निंग पर शेयर आएगा 2.625। ये हमारा अर्निंग पर शेयर आ गया। अब इसको ही बनाने का एक और मेथड है जिसमें हमने पहले ही बना के दिखाया। देखो यहाँ पे मैंने बना के रखा। इसमें कैसे निकाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। ओपनिंग बैलेंस 2 लाख इंटू 10 रुपया टोटल पेड अप कैपिटल था ये ओपनिंग बैलेंस का, तो 10 रुपया आ चुका है, तो इंटू 12/12 ये वेट है। ये 20 लाख का टोटल कैपिटल है, ये नंबर नहीं है, ये कैपिटल है, क्योंकि हमने इस यहाँ पे डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई किया। उसी तरीक़ा से जो फ्रेश इशू किया था, तो 1 लाख शेयर है और 4 रुपये अभी आया है, तो और 11 महीना के लिए आउटस्टैंडिंग रहा था, तो ये कैपिटल है। ये सारे इसी तरीक़ा से हमने कैपिटल निकाला है, यहाँ पे डिवाइड नहीं किया 10 से। तो ये जो हमारा 26,66,667 टोटल वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये टोटल कैपिटल है। और एक इक्विटी शेयर 10 रुपये का, अगर इसको डिवाइड देंगे कैपिटल से, तो ये हमारा नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर आ जाएगा 2,66,667। ये दोनों ही तरीका आसान है, जिसको जो तरीका पसंद आए वो बना सकता है एग्ज़ाम में उसी तरीके से। अब आया एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन जो दिखने में बड़ा है लेकिन है बहुत आसान। इसमें आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और हम लोग इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ 24 लाख रुपीज़। 24 लाख रुपीज़ क्या, पैट। अब 9% डिवेंचर है हमारा 9 लाख का। अच्छा, पैट में क्या अब फिर से डिवेंचर घटाएंगे? नहीं, क्योंकि पैट ऑलरेडी डिवेंचर वगैरह घटा हुआ, फिर से घटाने का दरकार नहीं है। फिर 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज 6 पेड अप, 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड अप। फिर है 1 जुलाई 2023 को फ्रेश इशू हुआ है 1 लाख इक्विटी शेयर का ऑफ ₹10 इच एट 12 एंड रिसीव्ड 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 10 रुपये का शेयर था, उसमें 2 रुपया प्रीमियम जोड़े, 12 रुपया टोटल हुआ। और 8 रुपया जो है इंक्लूडिंग प्रीमियम जो है हम लोग ले चुके हैं। मतलब अभी कितना लेना बाकी है, 4 रुपये, लेकिन 2 रुपये जो है प्रीमियम का लिए हैं, तो टोटल फेस वैल्यू अभी जो है लेना बाकी है 6 रुपये। कैसे आया 6 रुपये, वो मैंने आपको बताया। नहीं समझ में आया है तो क्वेश्चन करते वक्त बढ़िया से समझ में आ जाएगा। फिर है रिसीव्ड कॉल 1 अगस्त को, रिसीव्ड कॉल ऑन 2 लाख शेयर एट द रेट ₹4 ईच। ये जो हमारा 2 लाख शेयर था जिस पे 6 रुपया ही पेड अप था, उसका 4 रुपया जो है 1 अगस्त को आ गया। फिर है फ्रेश इशू 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच एट 15 ईच, यानी कि 10 रुपये का शेयर 15 में इशू किए हैं, 5 रुपया प्रीमियम पे इशू किए हैं। रिसीव्ड ₹12 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। अच्छा, 12 रुपये में 5 रुपये क्या है, प्रीमियम है, मतलब 7 रुपये फेस वैल्यू के रिसीव किए, मतलब 3 रुपये और जो है फेस वैल्यू के रिसीव करने हैं।
दीज शेयर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू डिविडेंड टिल फुल्ली पेड अप। अच्छा, ये वाला लाइन जो है थोड़ा समझने वाला कि बोल रहा है कि दीज शेयर्स, ये जो 20,000 इक्विटी शेयर है, ये इसको तब तक डिविडेंड नहीं मिलेगा जब तक कि ये फुल्ली पेड अप ना हो जाए। तो मतलब इसका अभी जो इसको वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में अभी इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे जब तक कि फुल्ली पेड अप ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ये अभी इंटाइटल टू डिविडेंड है ही नहीं। तो इंटाइटल टू डिविडेंड नहीं है, इसीलिए हम लोग जो है इसको क्या करते हैं, प्रॉफिट में हिस्सा चूँकि देना नहीं है, क्योंकि इसको डिविडेंड तो मिलना नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको कैलकुलेशन करते वक्त नहीं लेंगे। आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करते वक्त इसको नहीं लेंगे जब तक कि ये फुल्ली पेड अप ना हो जाए। रिसीव्ड कॉल ऑन 92,000 इक्विटी शेयर फ्रेश इशू 1, यहाँ पे फ्रेश इशू 1 है, इस पर 92,000 शेयर पर जो है हम लोग 4 रुपये रिसीव कर लिए हैं और 8,000 शेयर जो इसका फॉरफिट हो गया। फिर 1 नवंबर को रिसीव्ड कॉल ऑन 20,000 शेयर फ्रेश इशू 2 ₹4 पर शेयर। या हमारा फ्रेश इशू 2 ये है और इसका जो है 3 रुपये पर शेयर आज रिसीव हो गया। 7 रुपये उस दिन रिसीव हुआ था, फेस वैल्यू का 7 रुपया जो मैंने आपको पहले बताया, और 3 रुपया आज। तो मतलब ये फुल्ली पेड अप हो गया। टोटल 10 रुपया जो है आज रिसीव हो गया। फेस वैल्यू का टोटल 10 रुपया जो था वो आज रिसीव हो गया। तो आज के डेट में इसको जो है पूरे शेयर को वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर में, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर में हम लोग फिर से कैलकुलेट कर लेंगे, इसको इंक्लूड कर लेंगे अब, क्योंकि अब ये इंटाइटल टू डिविडेंड हो गया। क्यों? क्योंकि ये फुल्ली पेड अप हो गया तो इंटाइटल टू डिविडेंड हो गया। फिर 1 दिसंबर को फ्रेश इशू क्या, तीसरा फ्रेश इशू है ये, वॉज मेड 40,000 शेयर एट द रेट ₹20 ईच इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम, ₹17 रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम। 20 रुपये का शेयर है जिसमें कि 10 रुपया प्रीमियम है, यानी कि 10 रुपया फेस वैल्यू है और 17 रुपया रिसीव किए हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो मतलब 17 रुपया में तो 10 रुपया तो प्रीमियम ही है और 7 रुपया फेस वैल्यू का रिसीव किया, मतलब 3 रुपया और रिसीव करना। तो बोल रहा है कि कैलकुलेट करो बेसिक अर्निंग पर शेयर। ये क्वेश्चन बस दिखने में थोड़ा लेंदी है, बाकी है बहुत आसान। तो चलिए इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करके देखते हैं। तो अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 का। एग्जाम्पल 10 का हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन। तो आइए सॉल्यूशन को करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है बेसिक अर्निंग पर शेयर का क्या लिख देंगे, फॉर्मूला। बेसिक अर्निंग पर शेयर इक्वल टू अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो हम लोग को यहाँ पे 2 कैलकुलेशन करना है, क्योंकि हम लोग को अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर भी निकालना है। तो कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो सबसे पहले यहाँ जो हमारा पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ 24 लाख। इसमें से तो हम लोग डिबेंचर का इंटरेस्ट माइनस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पैट दिया हुआ है जिसमें डिबेंचर का इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस किया हुआ। तो अब इसमें हम लोग जो है माइनस करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के डिविडेंड को, माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा है 64,000। प्रेफरेंस वालों का जब हम उसको डिविडेंड दे देंगे तो फिर उसके बाद हमारा क्या बचेगा, अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये हमारा टोटल बच गया अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जो कि आता है 23,36,000। ये तो हमारा आ गया 23,36,000। अब हम करेंगे वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 में हम लोग देखेंगे वेटेड एवरेज ऑफ, कैलकुलेशन करते हैं हम लोग किसका, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना है, 3 लाख। ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना है, 3 लाख इक्विटी शेयर, जिसपे कि 10 रुपये जो है पूरे मिल चुके हैं। 3 लाख का इक्विटी शेयर है और उस पर 10 रुपये पूरे मिल चुके हैं। यहाँ देख लो एक बार,
3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर है ये, जिस पे मिल चुका है पूरा। और ये शेयर हमारे पास 12 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग थे। तो टोटल शेयर कैपिटल हमारा जो आया है वो है 30 लाख। और फिर फ्रेश इशू हुआ, फ्रेश इशू होगा तो प्लस करते हैं हम लोग। हमारा फ्रेश इशू है, ये पहला फ्रेश इशू है हमारा। तो अच्छा, फ्रेश इशू नहीं, एक और ओपनिंग बैलेंस में 2 शेयर था। एक तो 3 लाख फुल्ली पेड अप था और 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच 6 पेड अप। 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, जिसमें 6 रुपया पेड अप था, 6 रुपये क्या था उसमें पेड अप था। और ये भी हमारा 12 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहा। तो ये रहा हमारा 12 लाख, इसका कैपिटल कितना आया हमारा 12 लाख। अब हुआ है फ्रेश इशू। फ्रेश इशू है ये पहला हमारा फ्रेश इशू है 1 लाख शेयर का, जिसमें 6 रुपया पेड अप है। कैसे? तो देखो, फ्रेश इशू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट 12 एंड रिसीव्ड 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। 10 रुपये का शेयर है, 12 रुपया प्रीमियम पे इशू हुआ और रिसीव किए हैं 8 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब 8 रुपया में तो 2 रुपया तो प्रीमियम ही है। तो टोटल कितना रिसीव हुआ है? फेस वैल्यू हमको 6 रुपया, फेस वैल्यू वाला कितना रिसीव हुआ? 6 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग जो है फेस वैल्यू ही लिखते हैं, प्रीमियम को यहाँ पे इंक्लूड करके नहीं लिखते हैं। तो 6 रुपये जो हमारा पेडअप वैल्यू है वो रिसीव हो गया है। और ये कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहा हमारे पास? 9 मंथ। तो ये हो गया हमारा 4,50,000, 4.5 लाख। फिर हमारे पास कॉल आया है, कॉल मनी रिसीव किए हम लोग 2 लाख शेयर पे। 4 रुपये कॉल रिसीव किए थे, आउटस्टैंडिंग रहा इसका 8 मंथ। तो ये हमारा कितना आएगा? 5,33,333। इसी तरीक़ा से फिर से कॉल मनी रिसीव किए 92,000 शेयर पे, 4 रुपये रिसीव किए हैं और ये आउटस्टैंडिंग रहा 12 महीना के लिए 1,84,000। आपको समझ आया कि ये 6 महीना कैसे आउटस्टैंडिंग रहा ये कॉल मनी? यहाँ देखो, 1 अक्टूबर को रिसीव किए हैं 92,000 शेयर का कॉल, कितना? 4 रुपये। तो अक्टूबर से 31 मार्च तक जोड़ो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 6 महीने तक आउटस्टैंडिंग रहा। इसी तरीक़ा से हमने यहाँ पे 6 महीना लिखा है। अब बोल रहा है कि शेयर जो है 8,000 वो फॉरफिट हो गया, तो माइनस कर दो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर, माइनस कर दो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने पिछला लेक्चर में भी बताया था कि फॉरफीचर हो तो माइनस कर देना। तो 8,000 इंटू 6 रुपये का एक शेयर था, क्योंकि ये पहला फ्रेश इशू में से जो है फॉरफिट हो रहा है। ये 8,000 शेयर पहला, ये जो पहला इशू था उसमें से फॉरफिट हो रहा। तो पहला इशू में कितना पैसा लिए थे? 6 रुपया लिए थे, तो इसीलिए 6 रुपया यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। तो ये भी कितना होगा? 6 महीने के लिए ये आता हमारा 24,000 का रुपया जो हमारा फॉरफिट हो गया शेयर कैपिटल। अब फिर शेयर कॉल मनी रिसीव किए हैं 20,000 शेयर पे इंटू 10 इंटू 5/12। ये कैसे आया इसको समझो अच्छे से। रिसीव्ड कॉल ऑन 20,000 शेयर फॉर ₹3। अब तो ये कहोगे तुम लोग कि यहाँ पर तो 3 ही रुपया रिसीव किए, तो 10 रुपया कैसे आया? तो देखोगे 10 रुपया कैसे आया। यहाँ 1 अक्टूबर को जब फ्रेश इशू किए थे 20,000 शेयर, तो यहाँ पे सिर्फ 7 रुपया ही जो है हमारा क्या आया था? पेड फेस वैल्यू का 7 रुपया ही आया था। और उस वक्त जो है इंटाइटल टू डिविडेंड नहीं था, तो हम लोगों ने कहीं भी उसको कैलकुलेशन में नहीं लिया था। आज जो है 1 नवंबर को 3 रुपये रिसीव हो गए, जो फेस वैल्यू 3 रुपया बचा हुआ था वो रिसीव हो गया। तो टोटल 10 रुपया जो है फेस वैल्यू का रिसीव हुआ है। तो आज ये जो है डिविडेंड के लिए लायबल यानी कि इंटाइटल्ड हो गया। तो आज ही इसका कैलकुलेशन में टोटल 10 रुपया ले लेंगे। चूँकि पहले हम लोगों ने कैलकुलेशन में नहीं लिया था, तो ये 7 रुपया कैसे आया? पहले का 7 रुपया ऐड कर देंगे अभी का 3 रुपया। तो ये हमारा टोटल आ जाता कितना? 83,333। और फिर तीसरा फ्रेश इशू हुआ है,
आराम से, कोई भी हड़बड़ी नहीं है, हमको आराम आराम से बनाएंगे ताकि पूरा कॉन्सेप्ट जो है 100% क्लियर हो जाए, थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट जो हमारा रह ना जाए। इसीलिए मैं बहुत ही आराम से अभी बना रहा हूँ, और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर से हम लोग जो है बुक्स के क्वेश्चन उठाएंगे, आरटीपी एमटीपी सब करेंगे बहुत ही आराम आराम से। तो यहाँ फ्रेश इशू हुआ 93,333 का। तो ये हमारा ये है वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ये नंबर का नहीं, ये टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल का 55,20,000। अब इसी को अगर नंबर ऑफ शेयर में निकाले तो वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर अगर निकालें तो ये होगा हमारा 55,20,000 जो है ये हमारा टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल है, और एक शेयर जो है वो है 10 रुपये का। तो यहाँ पे हमारा वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर आएगा 5,52,000। 5,52,000 जो है हमारा यहाँ पे क्या आ गया है, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 5,52,000 जो है ये हमारा आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर आ गया। तो यहाँ से हमारा बेसिक अर्निंग पर शेयर जो है 4.232, ये हमारा बेसिक अर्निंग पर शेयर जो है आ गया। तो ये था हमारा एक बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन जिसको हमने बहुत ही आसानी से किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं, वरना फिर से दिमाग पे ज़्यादा लोड पड़ने लगेगा और फिर चीज़ें जो है ब्लर होनी शुरू हो जाएगी आपके माइंड में। इसीलिए आज यहीं तक रखते हैं, और अगले क्लास में जो हम लोग बोनस इशू और राइट इशू को अच्छे से समझेंगे, और आप लोग जो है पूरा पिछला 4 लेक्चर अच्छे से देख लीजिएगा ताकि अगला लेक्चर में आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से लिख सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक इलाइट्स क्लास में आप अपना क्वेरी सेंड कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा तो इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें वो बराबर आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।